हे गाइस, वेलकम बैक टू द सफलता की कुंजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। आज का जो इम्पोर्टेंट है आर्टिकल है वो भी कल की तरह ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, और इज़राइल और जो हमास है उसी के टॉपिक पर जो आज का आर्टिकल है होगा। आज का जो आर्टिकल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के आर्टिकल की। क्या कहता है आज का आर्टिकल? इज़राइल इम्पोजेस टोटल सीज़ ऑन गाज़ा। इम्पोजेस का मतलब है लागू करना, और सीज़ का मतलब होता है घेराबंदी कर देना। मीन्स किसी भी प्लेस को चारों तरफ से घेर लेना, उसको बोलते हैं सीज़ कर देना। तो जो इज़राइल है उसने क्या किया है, जो गाज़ा स्ट्रिप थी जहाँ पे हमास का पूरा कब्जा है, वहाँ पे उन्होंने पूरी तरह से घेराबंदी कर दी है। किसने? इज़राइल ने। डेथ काउंट राइजेस। जो डेथ का जो काउंट है, मतलब जो लोगों की जो संख्या है जो मर रहे हैं, वो लगातार बढ़ रही है। आगे देखते हैं क्या कहता है। देखो, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि जो ये क्या है, द रूबल ऑफ द यासीन मॉस्क्यू डिस्ट्रॉयड इन एन इजरायली एयर स्ट्राइक इन गाज़ा सिटी ऑन मंडे। तो जैसे कि हमने कल पढ़ा था कि जो इज़राइल के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने शपथ ली है कि हम जो अपने दुश्मन को वही कीमत चुकाएंगे जो उन्होंने कभी सुनी नहीं होगी। तो वही इन्होंने किया है। इन्होंने जो इज़राइल है उन्होंने कल गाज़ा पट्टी पर बहुत ज़्यादा स्ट्राइक किए, जिसकी वजह से वहाँ की जो है कि ये मॉस्क्यू है वो डिस्ट्रॉय हो गई है। तो चलिए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन सेक्शन में क्या कहता है। इज़राइल इम्पोज्ड अ टोटल सीज़ ऑन द गाज़ा स्ट्रिप ऑन मंडे। इज़राइल जो है उसने पूरी तरह से जो गाज़ा पट्टी है उसकी घेराबंदी कर दी है, उसको पूरी तरह से घेर लिया है। एंड कट ऑफ द वाटर सप्लाई। और जो वहाँ जो इज़राइल जो है पानी की सप्लाई करता था गाज़ा स्ट्रिप के अंदर, उसको पूरी तरह से कट कर दिया है। एज इट केप्ट बॉम्बिंग टारगेट इन द क्राउडेड फिलिस्तीन एनक्लेव। As it kept bombing targets in the crowded Philistine enclave in the response to the Hamas surprise assault, it has likened to the 9/11 attacks. कहता है इट कैप्ट बॉम्बिंग टारगेट इन द क्राउडेड। इट यहाँ पे किसके लिए यूज़ हुआ है? इज़राइल के लिए। कहता है कि जो इज़राइल है जो इसने अपने टारगेट सेट किए हुए हैं गाज़ा में, वहाँ पे बमबारी कर रहा है, बॉम्बिंग कर रहा है फ़िलिस्तीन एनक्लेव के अंदर। मींस जो गाज़ा पट्टी है वहाँ पे ज़्यादातर फ़िलिस्तीनी लोग रहते हैं, तो वहाँ पे इन रिस्पॉन्स टू द हमास। ये वहाँ पे उसने ये क्यों हमला कर रहा है? हमास के रिस्पॉन्स में, क्योंकि हमास जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसने सबसे पहले इज़राइल पे अटैक किया। तो उसके बदले में जो इज़राइल है उसने गाज़ा स्ट्रिप के ऊपर जो है वो पूरी तरह से उसको सीज़ कर दिया, उसकी घेराबंदी कर दी। जो वाटर सप्लाई है उसको भी पूरी तरह से बंद कर दिया है। इट हैज़ लाइकन टू द 9/11 अटैक्स। और जो ये अटैक किया है हमास ने इज़राइल के ऊपर, इसकी जो तुलना है वो 9/11 अटैक से की जा रही है। आगे क्या कहता है? इज़राइली मीडिया रिपोर्टेड दैट। जो इज़राइल की मीडिया है उन्होंने क्या रिपोर्ट किया है? मोर देन 900 पीपल वर किल्ड। जो 900 से ज़्यादा जो पीपल हैं वो मारे जा चुके हैं। मल्टी प्रोंग्ड अटैक्स बाय हमास ऑन द कंट्रीज़ साउथ। जो कि हमास ने हमले किए थे इज़राइल के साउथ में, उसके अंदर जो है वो 900 पीपल जो है वो मारे जा चुके हैं। इन गाज़ा वेयर इज़राइल हैज़ लॉन्च्ड अ विदरिंग बैराज ऑफ एयर स्ट्राइक्स 560 पीपल वर रिपोर्टेड डेड। कहता है गाज़ा के अंदर जहाँ पे इज़राइल जो है उन्होंने बैराज का मतलब है लगातार गोलीबारी करना। हमने कल भी ये वो कैब का जो वर्ड है वो कल भी पढ़ा था। बैराज का मतलब है जहाँ पे लगातार जो गोलीबारी होती है। तो गाज़ा में जहाँ पे इज़राइल ने लगातार गोलीबारी करी है, एयर स्ट्राइक किया है, वहाँ पे 560 जो पीपल हैं वहाँ पे जो है वो मृत पाए गए हैं। कहाँ पे? गाज़ा के अंदर। और जो 900 लोग हैं वो इज़राइल के साउथ में मारे गए हैं, ऐसा जो है वो इज़राइली मीडिया ने बताया है। द स्काईज़ ओवर गाज़ा। क्या कहता है कि जो गाज़ा के ऊपर जो आसमान था वर ब्लैकन्ड, वो काला पड़ गया। क्यों? बाय प्लम्स ऑफ स्मोक फ्रॉम डेफिनिंग एक्सप्लोजन। क्योंकि जो इज़राइल है उसने वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन किया है, धमाके किए हैं, जिसकी वजह से बमबारी की है वहाँ पे इज़राइल ने, जिसकी वजह से जो गाज़ा का जो आसमान था वो पूरी तरह से काला पड़ गया है।
as Hamas kept launching rocket as far as Tel Aviv and Jerusalem. The sky explosion as Hamas जो है हमास ने भी जो रॉकेट्स हैं वो भी दाग रहा है तल अवीव और जेरूसलम में। इसी के साथ जो इज़राइल है वो भी गाज़ा के अंदर जो है वो पूरी तरह से गाज़ा को नष्ट करने पे लगा हुआ है। आगे क्या कहता है, हमास हुज मिलिटेंट्स सर्ज्ड इनटू इज़राइल टाउन्स ऑन सैटरडे। क्या कहता है, हमास जिनके मिलिटेंट मतलब हमास ग्रुप जिनके जो आतंकवादी हैं सर्ज इनटू इज़राइली टाउन जो कि घुस गए थे इज़राइल के टाउन्स में मंडे को, ड्रैगिंग ऑफ अबाउट 100 हॉस्टेजेस। उन्होंने क्या किया है, हॉस्टेजेस का मतलब है 100 जो लोग हैं उनको बंदी बना लिया है। क्लेम्ड ऑन मंडे, उन्होंने मंडे को क्लेम किया, क्या क्लेम किया कि इज़राइली एयर स्ट्राइक्स हैड किल्ड 4 ऑफ द कैप्टिव्स, कि जो हमने 100 लोग जो बंदी बनाए थे, जो इज़राइल ने जो हमले किए हैं उनमें से 4 जो हैं उन 100 लोगों में से मारे गए। क्यों? इज़राइल के हमलों की वजह से। ऐसा जो है वो हमास ने कहा है। आगे क्या कहता है, इज़राइल सेड इट हैड कॉल्ड अप 3 लाख आर्मी रिजर्विस्ट। कहता है इज़राइल ने कहा है कि हमने जो है वो 3 लाख जो आर्मी के रिजर्वेयर हैं उनको बुलाया है। फॉर इट्स स्वॉर्ड्स ऑफ आयरन कैंपेन, इन्होंने जो है इज़राइल ने एक कैंपेन शुरू किया है स्वॉर्ड्स ऑफ आयरन, जिसके लिए इन्होंने 3 लाख जो आर्मी के पर्सन हैं उनको बुलाया है। एंड ट्रक कन्वोज वर मूविंग टैंक टू द साउथ, और जो ट्रक हैं वो जो टैंक्स होते हैं जिनसे हम गोलाबारी करते हैं वो टैंक्स जो ट्रक्स हैं उन टैंक्स को इज़राइल के साउथ में जो है वो ले जा रहे हैं। वेयर इट्स फोर्सेस हैड डिसलॉज्ड द लास्ट होल्ड आउट हमास फाइटर फ्रॉम एम्बैटल्ड टाउन, वेयर इट्स फोर्सेस, जहाँ पे इज़राइल की फोर्सेस ने हैड डिसलॉज्ड द लास्ट होल्ड आउट हमास फाइटर, जहाँ पे जो हमास के फ़ाइटर थे जिस टाउन में वो घुसे हुए हैं अभी तक, वहाँ पे जो है इज़राइल की जो गवर्नमेंट है वो टैंक ले जा रही है। वी वर इन कंट्रोल ऑफ द कम्युनिटीज, सेंट मिलिट्री स्पोक्समैन डैनियल हैंगरी। जो डैनियल हंगरी है मिलिट्री के जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा कि जो कम्युनिटीज़ हैं वो हमारे नियंत्रण में हैं, जो समुदाय हैं उनका हमने बचाव किया है। कॉशनिंग दैट सम टेररिस्ट, और उन्होंने सावधान किया है कि जो कुछ आतंकवादी हैं मे रिमेन आफ्टर अबाउट 1000 मिलिटेंट हैड स्वॉर्म्ड इनटू द रीजन, और उन्होंने क्या चेतावनी दी है कि जो 1000 आतंकवादी थे उनमें से कुछ जो हैं वो अभी भी जो इज़राइल का साउथ रीजन है वहाँ पे हो सकते हैं। ये भी कहा है उन्होंने जो मिलिट्री के स्पोक्स पर्सन हैं। डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट, जो वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर हैं योआव गैलेंट, सेड, उन्होंने कहा इज़राइल वुड, जो इज़राइल के डिफेंस मिनिस्टर हैं योआव गैलेंट, उन्होंने कहा इज़राइल वुड इम्पोज अ कंप्लीट सीज़, कि जो इज़राइल है उन्होंने कंप्लीट सीज़ पूरी तरह से जो घेराबंदी है वो कर दी है ऑन द लॉन्ग ब्लॉकेडेड एनक्लेव। लॉन्ग ब्लॉकेडेड एनक्लेव का मतलब है कि जो लंबे समय से आतंकवादियों के घेरे में था गाज़ा स्ट्रिप, उसकी उन्होंने पूर्ण घेराबंदी कर दी है। एंड स्ट्रेस्ड व्हाट दिस मीन फॉर इट्स 2.3 मिलियन पीपल, और उन्होंने कहा है कि कंप्लीट सीज़ का मतलब 2.3 मिलियन पीपल्स के लिए क्या है। नो इलेक्ट्रिसिटी, कोई बिजली नहीं, नो फूड, कोई भोजन नहीं, नो वाटर, नो गैस, कुछ नहीं मिलेगा। इट्स ऑल क्लोज्ड, सब चीज़ें जो हैं वो बंद कर दी हैं गाज़ा स्ट्रिप के अंदर। ये कहा है इज़राइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कि कंप्लीट सीज़ जो है हमने वो गाज़ा स्ट्रिप को कर दिया है। तो ये था आज का अपना इम्पोर्टेंट आर्टिकल। जो इज़राइल है वो अब पूरी तरह से वॉर में है। अब देखते हैं इस वॉर का जो है वो नतीजा क्या आएगा। आई होप सब ठीक रहेगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।